नमस्कार, मैं राकेश सिंघा। इस समय हम कोटगढ़ में सुरोगा गांव में हरिचंद रोज जी के घर पर हैं और यहां पर चर्चाएं कर रहे हैं। और हमारे बीच में आज हरिचंद रोज जी को छोड़कर दीपक ठाकुर हैं। दीपक ठाकुर एक प्रगतिशील किसान के अलावा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और इन्होंने जो 1134 करोड़ के अंदर जो पेड़ इंपोर्ट किए जा रहे थे, जो सारे इटली से आ रहे थे, जिसमें कोई क्वारंटीन नहीं थी, वायरस वाले पेड़ थे, वो हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में याचिका डालकर उस पर रोक लगाई और उसके बाद ही वो जो पेड़ अब जो वायरस फ्री है वो अमेरिका से आने शुरू हुए हैं। अभी मुकदमा चल रहा है। ये आज हमारे बीच में है और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज हमें इन्होंने दी है और थोड़ी देर में ये आपसे चर्चा भी करेंगे। कुशाल चौहान जी भी हैं हमारे बीच में, ये भी एक प्रगतिशील किसान है, और प्रीतम चौहान जी भी हैं, ये प्रगतिशील किसान हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो चर्चाएं चल रही है, इस चर्चा में मुख्य बात है कि जो किसान का सेब है ये वजन के आधार पर इसलिए बिकना चाहिए क्योंकि लागत इतनी बढ़ गई है, सेब की खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है। और जब हमने आज चर्चा की तो हमने इस बात का भी स्वागत किया कि हिमाचल प्रदेश के जो हॉर्टिकल्चर के मंत्री हैं माननीय जगत सिंह नेगी, उन्होंने भी इस बात की सिफारिश की है कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में सेब यूनिवर्सल कार्टन में वजन के आधार पर मंडी में ये बिकेगा। मैं ज्यादा अब आपसे शेयर कुछ करना नहीं चाहता हूं। दीपक ठाकुर जी अब आपसे चर्चा करेंगे और करेंगे चर्चा जो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की है, वो है कि सेब जब मंडी में जाएगा वो वजन के आधार पर ही जाएगा, जो उसका फ्रेट निर्धारित होता है, उसकी ये चर्चा आपसे शेयर करेंगे। दीपक ठाकुर जी, आप अपनी बात को रखें। नमस्कार। मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं है, लेकिन राकेश सिंघा जी ने और श्री हरिचंद रोज जी ने मुझे यहाँ आमंत्रित करके बोला कि आपको कुछ इस विषय में बोलना पड़ेगा, तो इसीलिए मुझे बोलना जो है पड़ेगा ही। तो पहली बात तो ये है कि जो हिमाचल प्रदेश के जो फ्रूट की जो मार्केटिंग है, उसमें 3 तरह के कानून जो है वो लागू होते हैं। सबसे पहला कानून तो जो है, जो सबसे पुराना है, वो है हिमाचल प्रदेश पैसेंजर्स एंड गुड्स टैक्सेशन एक्ट 1955। इस कानून में ये प्रोविजन है कि जो भी गुड्स, जो भी कमोडिटी जिसकी जो है गाड़ी से जो है वाहन से ट्रांसपोर्ट होगी, तो उस पे हिमाचल सरकार कितना टैक्स वसूलेगी और वो जो टैक्स है वो किस रेशो से उसको कैलकुलेट किया जाएगा अलग अलग गुड्स के लिए। तो उसमें शेड्यूल 1 में ये प्रोविजन है कि बल्की गुड्स और नॉन बल्की गुड्स, उन दो का जो है फ्रेट उसमें निर्धारित है। उसमें जो किराया है माल गाड़ी का वो निर्धारित है। उसमें सिर्फ 2 ही तरह के डिस्टिंक्शन है, एक है बल्की गुड्स और दूसरा है नॉन बल्की गुड्स। लेकिन वजन के हिसाब से उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वो बल्की और नॉन बल्की गुड्स में लिखा हुआ है। और शेड्यूल 2 में अगर उसमें सरचार्ज होता है या एडिशनल टैक्स होता है तो फ्रूट के लिए जो है उसमें स्पेसिफाई किया होगा कि पर किलोमीटर पर क्विंटल उसमें कितना एडिशनल टैक्स जाएगा। और जो बल्कि और नॉन बल्कि गुड्स में भी जो आता है उसमें भी
4 तरह के जो है वो रेट्स स्पेसिफाई किए हुए हैं। एक है मेटल रोड के लिए, दूसरा है अनमेटल रोड के लिए, और तीसरा है प्लेन रोड के लिए, और चौथा है हिली रोड के लिए। और इसमें जो रेट है, जो किराया है रेट का, वो है पर किलोमीटर और पर क्विंटल, यानी कि कितनी दूर गाड़ी जाती है और उसमें माल कितना लदा हुआ है वजन के हिसाब से, तो वो पैसों में है। उसके ऊपर जो है वो टैक्स सरकार वसूलती है। और ये जो है इनिशियल 250 किलोमीटर के लिए है। 250 किलोमीटर के बाद जो है फिर चार्ज होता है, और वो फ्रूट के लिए अलग है। बाकी गुड्स के जो है क्लासिफिकेशन जो है उसमें फ्रूट का अलग दिया हुआ है। और लाहौल स्पीति के लिए जो है वो अलग शेड्यूल है, उसके लिए जो है अलग रेट है। तो ये तो हो गया पैसेंजर्स एंड गुड्स टैक्सेशन एक्ट 1955। और इसमें जो सवाल उठता है वो ये है कि 1996 के बाद कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, विधानसभा के पटल पर कोई भी इसमें अमेंडमेंट ले आया नहीं गया। तो इसके बाद सरकार ये फ्रेट का जो शेड्यूल है वो कैसे तय कर रही है वो समझ से बाहर है। हो सकता है वो पावर डेलीगेट की हो, लेकिन ये लेजिस्लेटिव पावर जो है वो डेलीगेट नहीं हो सकता है, ये गैर कानूनी है। अगर किया भी है तो ये कानून के मुताबिक नहीं है। तो दूसरा कानून जो लागू होता है वो है हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 2005। इसमें भी जो है जो मेन प्रोविजन है मार्केटिंग के लिए फ्रूट की, वो ये है कि उसकी मार्केटिंग जो है वजन के हिसाब से होगी, पेटी के हिसाब से नहीं। और जो तीसरा कानून है वो है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009। इस एक्ट से जो पुराना वेट्स एंड मेजर्स एक्ट था वो पार्लियामेंट ने रिपील करके ये 2009 से ये एक्ट अप्लाई किया है, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। इसमें क्या है कि जो प्री पैकेज्ड गुड्स हैं, जैसे हमारा फ्रूट होता है वो पेटी में बंद होता है, तो उसको जो है स्टैंडर्ड पैकेज में डालना होगा। स्टैंडर्ड पैकेज भी जो है लीगल मेट्रोलॉजी प्री पैकेज्ड गुड्स एक्ट में और रूल्स में वो डिफाइंड है। और उसमें यह भी डिफाइंड है कि उस पेटी के ऊपर, जो प्री पैकेज गुड्स की पेटी होगी, उसके ऊपर क्या क्या लिखना है और उसके जो अक्षर हैं उसके ऊपर वो कितने बड़े होंगे, वो सारा बड़े डिटेल में जो है स्पेसिफाई किया हुआ है। और एक चीज और है, जो पैकर है, जो सामान पैक करता है ऐसे पेटी में, उसको MRP भी लिखना है कि जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस जो है वो भी उसके ऊपर जो है लिखना पड़ेगा। और इस एक्ट में एक और भी चीज है कि आपका जो ये कमोडिटी जो पैक की हुई है वो वजन के हिसाब से होगी या नंबर के हिसाब से। वो पर बॉक्स नहीं बिकेगी, वो या तो उसके वेट के हिसाब से बिकेगी या उसकी नंबर, जितने उसमें दाने हैं सेब के या कोई और फ्रूट के। तो इस दो क्लासिफिकेशन के अलावा और तीसरी कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, निचोड़ ये हुआ कि आप जो है बॉक्स के हिसाब से जो है कोई भी कमोडिटी नहीं बेच सकते। धन्यवाद। ये देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दीपक ठाकुर जी ने दी है। और ये पहले हम समझते थे कि भाई मंडियों में सेब ये पेटी के आधार पर ही बिकना चाहिए, लेकिन इन्हें स्पष्ट कर दिया है कि कानून बोलता है वेट एंड काउंट, उसके अलावा तीसरा है ही नहीं है। तो ये तो मर्जी की है, वो जो ट्रेडर ने तय कर दिया। इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी मंडी ट्रेडर के पक्ष में है, सारा कोरिलेशन उसके पक्ष में है, वो आढ़ती के पक्ष में है। ये आपके कमीशन एजेंट है, कंपनी है, वही निर्धारित कर रहे हैं कि दाम क्या होगा। उसका जो फ्रूट वैल्यू है, जो उसके अंदर है,
वो नहीं निर्धारित किया जा रहा है। और इसलिए इस परंपरा को बदलना है और ये किसान के पक्ष में करना है। और इसमें हिमाचल प्रदेश की सरकार का महत्वपूर्ण रोल होना चाहिए। ये परमार साहब जिस समय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो तब ये हिमाचल प्रदेश में ये सेब राज्य बन पाया। अब इसको हम फल राज्य में बनाना चाहते हैं, लेकिन ये फल राज्य या सेब राज्य तब रहेगा जब हिमाचल प्रदेश की सरकार हस्तक्षेप करेगी, जो अलग अलग किस्म के कानून है उन कानून को अमल करेगी। ये है वो जो यूनिवर्सल पेटी है और ये सेल्फ निर्धारित करती है वेट को, जो रेगुलेट करना है वेट का। ये जो 20 किलो लिखा है इसके ऊपर और ये जो इसका साइज दिया है 500 इंटू 305 इंटू 335, ये है जो रेगुलेट करेगा वजन को। कौन वहां पर मशीन लगाएगा मंडी में? मशीन ठीक काम कर रही है नहीं कर रही है? ये पेटी ये 21 किलो से 22 किलो जो है ग्रॉस वेट करेगी।